हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड चैप्टर का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी इसके ऊपर फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना। लास्ट क्लास के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करवाए थे। डिमांड का कंसेप्ट क्या है क्लियर करवा चुका हूँ। दूसरा, डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज की क्लास के अंदर इसका पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 में हम कवर करने वाले हैं दो छोटे छोटे से टॉपिक। सबसे पहले डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, और दूसरे नंबर पे हम लोग कवर करेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में। सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया कि डिमांड दो तरीके से हो सकता है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड मतलब सिर्फ मेरी डिमांड, और मार्केट डिमांड मतलब जिस मार्केट से मैं खरीदता हूँ वहाँ पर 1000 लोग और भी खरीदते हैं, तो सबकी डिमांड जोड़ दी जाए तो फिर वो मार्केट डिमांड बन जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल्स डिमांड की, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, या डिमांड शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल होता है जो डिफरेंट डिमांड को शो करता है, डिफरेंट डिमांड को शो करता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है जो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर डिफरेंट डिमांड ऑफ कमोडिटी को दिखाता है, किसी भी कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी को दिखाता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, तो क्या बोला गया, आइए मीनिंग समझ लेते हैं। टेबुलर स्टेटमेंट कहा गया है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को, टेबुलर स्टेटमेंट कहा गया, शोइंग वेरियस क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी को दिखाता है ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो, अब मैं ऐसे कह सकते हैं, अब जरूरी नहीं कि आप यही वाला शेड्यूल बनाओ। मैं कह रहा हूं आपने बस एक ही चीज याद रखना है कि अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपको डिमांड कम करना है, और अगर आप प्राइस कम करोगे तो आपको डिमांड बढ़ा देना है। बस इतनी बात को आपको याद रखना है। सपोज दैट आप प्राइस 10 ले लो, प्राइस 10 लेके बढ़ा दो 10, 11, 12, 13, 14। तो अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो याद रखना यहाँ डिमांड कम करनी है। तो डिमांड आप 100 ले लो, फिर 90, फिर 80, फिर ऐसे ले लो। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल अपने हिसाब से बना सकते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या है? टेबुलर स्टेटमेंट है जो डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिमांड की क्वांटिटी को शो करने का काम करता है। ध्यान क्या रखना है, प्राइस बढ़ाएंगे डिमांड कम, प्राइस कम करेंगे डिमांड को बढ़ा देंगे। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। डिमांड शेड्यूल क्या है, एक डिमांड शेड्यूल बनाकर दिखा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। या डिमांड कर्व का मतलब क्या है? जो हमने डिमांड शेड्यूल बनाया था, जब उसी का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व का मतलब क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को जब आप ग्राफ पर बनाओगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में जो याद रखने वाली बात है वो क्या याद रखने वाली बात है मैं आपको बताता हूं। डिमांड कर्व में सबसे बड़ी बात, एक्स एक्सिस पर हमेशा क्वांटिटी या फिर डिमांड आप शो करोगे, और वाई एक्सिस पर हमेशा आप प्राइस को शो करोगे। क्लियर होता है? डिमांड कर्व जो होता है, जैसे कि अभी हमने वहां पर देखा कि जब प्राइस 1 था तो डिमांड कितना था? 5, तो ये पॉइंट मिला। जब प्राइस 2 हुआ तो डिमांड 4 हो गया था। जब प्राइस 3 हुआ तो डिमांड 3 हो गया था। जब प्राइस 4 हुआ तो डिमांड 2 हो गया था। जब प्राइस 5 हुआ तो डिमांड 1। तो इस तरीके से मिलाने पर ऐसे लाइन बन जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है कि आप पहले डाटा लो फिर डिमांड कर्व बनाओ। एग्जाम में आ जाता है कि एक डिमांड कर्व को शो करो, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो डाटा उटा नहीं लेना। आपने क्या करना है, एक डिमांड कर्व इस तरीके से बनाना है, यहाँ पर क्वांटिटी लिखना है, यहाँ प्राइस, और इस तरीके से आपने बना देना है, नाम दे देना है डी, ये हो गया डिमांड कर्व। तो दो बातें जो आपको याद रखनी है कि क्वांटिटी और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, और प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा। इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस वाला जो वेरिएबल है और वाई एक्सिस वाला जो वेरिएबल है, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। यही कारण है कि डिमांड कर्व ऐसा बनता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। क्या कहते हैं? नेगेटिव स्लोप। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप, तो हम लिखेंगे कि इसका रीजन क्या है? बिकॉज डिमांड क्या होता है? डिक्रीज होता है व्हेन प्राइसेस इंक्रीज, और डिमांड इंक्रीज होता है व्हेन प्राइसेस डिक्रीज। तो क्योंकि प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशन है,
जिस वजह से जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो कैसे स्लोप का होता है, नेगेटिव स्लोप का होता है। तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप, तो हम लिखेंगे बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज इन्वर्सली रिलेटेड, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा है कि डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप क्यों होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम डिमांड दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे हम प्राइस दिखाएंगे। इसका एक नंबर का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिमांड कर्व की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, अब नीचे जो सेकंड वाली लाइन लिखी है इसको एक बार समझना, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब वही नेगेटिव को ही कहते हैं, नेगेटिव यानी जो इस तरीके से डिमांड कर्व क्यों जाता है। ठीक है, इट शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, जिस वजह से डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप बनता है। तो क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम के अंदर कि डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशन होता है, इसी वजह से इनके बीच में कैसा स्लोप, इसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड या फिर नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल क्लियर हो गया और डिमांड कर्व क्लियर हो गया। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये दो छोटे छोटे से टॉपिक्स क्लियर करें। पार्ट नंबर 3 के अंदर एक नया टॉपिक मैं आपको इस चैप्टर का कवर करवाऊंगा।